नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला अध्याय जो कि सूरदास जी के पद हैं बच्चों, इसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इसके रस की भी अनुभूति करेंगे बच्चों। तो सूरदास जी के पद, थोड़ा सा मैं इन पद के बारे में आपको पहले बताना चाहूंगी कि इन पद के रचयिता महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस अध्याय में बच्चों सूरदास जी के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं, जिनमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति, प्रेम, विरह, वेदना का वर्णन बहुत ही मार्मिक रूप से किया गया है बच्चों। तो इन पद को पढ़ने से पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस पर नजर डालेंगे बच्चों। तो आइए सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ा जाए। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है बच्चों। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता यानी रेणुका क्षेत्र में हुआ था। लेकिन एक दूसरी मान्यता भी है बच्चों, जिसके अनुसार क्या है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ है बच्चों, लेकिन इनके जन्म से संबंधित 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार तो उनका जन्म मथुरा में माना जाता है, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली में माना जाता है बच्चों, सीही में, सीही के पास माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास जो है बेटा अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में बच्चों भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन माना जाता है बच्चों। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, परंतु जो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा वो सूर सागर रहा है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बच्चों। सूरदास जी ने जैसा वात्सल्य रस का चित्रण प्रस्तुत किया है, बहुत ही किंचित अन्य कवियों के रचनाओं में ऐसा देखने को मिलता है बच्चों। साथ ही श्रृंगार रस में भी इन्होंने महारत हासिल की है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी के पद में ये खासियत है बच्चों कि श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की परिकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से समान मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की, एक अभिलाषा पैदा की बच्चों। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अर्थात बच्चों सूरदास जी के पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनूठा प्रेम का जो मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, इसको बड़े ही मनोहर ढंग से सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सूरदास जी के पद जो कि भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं बच्चों, इनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों इन पद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारा योग के संदेश को लेकर उद्धव गोकुल आते हैं और अपना संदेश गोपियों को देने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपना संदेश देते भी हैं जो कि श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया था गोपियों को। तो उस समय उद्धव के संदेश को पढ़कर गोपियां बच्चों उद्धव की एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यंग कसती हैं, उनको ताना मारती हैं कि तुम तो कभी श्री कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात बच्चों गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़भागी हो। अति का अर्थ है बच्चों बहुत और बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो।
अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। अर्थात अपरस का अर्थ है बच्चों दूर, रहत का अर्थ है रहना, स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा का अर्थ है बच्चों धागा, तय मतलब से। अपरत रहत स्नेह तगाते, कि तुम तो हमेशा स्नेह के धागे से, प्रेम के धागे से दूर ही रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब अनुराग अर्थात प्रेम, यानी कि किसी पर मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी को देखकर आकर्षित होना। अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा रहना। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं बच्चों कि उद्धव तुम तो बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारा मन तो कभी स्नेह के धागे से जुड़ा ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन, नाहिन का मतलब नहीं, अनुरागी का मतलब प्रेमी, और तुम्हारा मन तो प्रेमी ही नहीं है, अर्थात प्रेम करने वाला ही नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल मह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों पुरैन पात, पुरैन का अर्थ है बच्चों कमल का, पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, अर्थात कमल का पत्ता रहत रहता है, जल भीतर, भीतर अर्थात अंदर। जिस प्रकार पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, ता मतलब उस पर, देह अर्थात ऊपर, न दागी, दागी का अर्थ है लगना। जिस प्रकार वो जल के भीतर रहता है कमल का पत्ता, और उस पर पानी की बूंद टिकती नहीं है, जिस प्रकार कमल के पत्तों पर बच्चों पानी की बूंद नहीं टिकती है, फिर गोपियां कहती हैं कि जो जलमह तेल की गागरी, जिस प्रकार जलमह जल के अंदर तेल की गागरी, अर्थात तेल की जो गागर है, अगर किसी गागर पर तेल का लेपन किया गया है, तेल लगाया गया है, बूंद न ताको लागी, तो उस पर बूंद, ताको मतलब उस पर, लागी का अर्थ है लगना, तो उस पर एक भी बूंद नहीं टिकेगी। अर्थात बच्चों जिस प्रकार कमल का पत्ता होता है जल के भीतर ही रहता है, लेकिन जो पत्ते जल के ऊपर आ जाते हैं तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती होगी। आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं टिकेगी, वो फिसल जाएगी। उसी प्रकार गोपियां ये भी कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी पर अर्थात घड़े पर, किसी चिकने घड़े पर बूंद, पानी की बूंद नहीं टिकेगी, उसी प्रकार तुम भी हो, उसी प्रकार तुम भी हो, तुम्हारे भी शरीर पर, तुम्हारे भी मन पर ऐसा लेपन हुआ है, ऐसा लेपन हुआ है जिसके माध्यम से तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे देह पर कभी भी प्रेम का रस चढ़ा ही नहीं, प्रेम का रंग चढ़ा ही नहीं। आगे की पंक्तियों में बच्चों, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव, पाँव का अर्थ है बच्चों पाँव, न बोरियो, बोरियो का अर्थ है डुबाया या डुबोना, कि प्रीति प्रेम की नदी में पाँव, पैर नहीं डुबाए हैं तुमने। अर्थात गोपियां उधर से कहती हैं कि तुमने तो श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की नदी है उसमें पाँव तक नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, और दृष्टि यानी नजर, तुमने किसी रूप पर, परागी का अर्थ है बच्चों मोहित होना, कि तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर मोहित भी नहीं हुई। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के लीलाओं पर, उनके रूप पर मोहित हैं, तुम्हारी दृष्टि तो श्री कृष्ण को छोड़ो किसी के भी रूप पर मुग्ध ही नहीं हुई, मतलब आनंदित ही नहीं हुई, मन मुग्ध ही नहीं हुई। सूरदास जी आगे कहते हैं बच्चों, सूरदास अबला हम भोरी, अर्थात सूरदास जी लिखते हैं आगे कि अबला हम भोरी, सूरदास जी के माध्यम से जो वर्णन किया गया है कि गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं, भोरी अर्थात भोली, अबला का अर्थ है बच्चों शक्तिहीन, जिसमें बल ना हो या कम बल हो।
सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला भोली नारी हैं, गुड़ चींटी ज्यों पागी। जिस प्रकार गुड़ का अर्थ है बच्चों गुड़, गुड़ भेली जो आप लोग जानते हैं, चांटी का अर्थ है चींटी, ज्यों का अर्थ है जिस प्रकार, पागी का अर्थ है बच्चों लिपट जाना। जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्यार में एकदम लिपट गई हैं। अब हम उनसे अलग, उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकती। अर्थात बच्चों इन पंक्तियों का एक बार पुनः व्याख्यान करना चाहूंगी, जिसको ध्यान पूर्वक सुनिए कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही बड़भागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम तो स्नेह के धागे से सदैव ही दूर रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में अनुराग भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार पुरैन अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। अर्थात जिस प्रकार अगर पत्ता बाहर हो तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी, छलक जाएगी उस पर से। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गगरी पर अर्थात जिस गगरी पर, जिस घड़े पर तेल का लेपन किया गया हो, बूंद न ताको लागी, उसको पानी की एक की भी बूंद नहीं लगती है, अर्थात उस घड़े पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिक सकती है। उसी प्रकार तुम हो कि तुम्हारे मन पर एक भी श्री कृष्ण की बूंद का, प्रेम की बूंद लगी ही नहीं है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, तुमने तो प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में पांव तक नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि तो किसी पर मोहित ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां अर्थात सूरदास जी पंक्तियों को लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला और भोली नारियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां मोहित हो जाती है, उससे चिपट जाती है, स्वयं को उससे अलग नहीं कर पाती है, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार घुल गई हैं, उससे लिपट गई हैं कि अब हम कभी भी उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकते। अर्थात बच्चों यहाँ पर उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग ही किया जा रहा है, उन्हें ताना ही दिया जा रहा है। दूसरे पद में सूरदास जी लिखते हैं बच्चों, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनिया, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तैं, उत ते धार बही। सूरदास सब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लाही। अर्थात बच्चों इन पंक्तियों में सूरदास जी लिखते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ है बच्चों में, अर्थात हमारे मन की जो बात थी, हमारे मन की जो अभिलाषा थी, वो तो हमारे मन में ही रह गई। कैसे रह गई कि श्री कृष्ण के बदले कौन आ गया, उद्धव आ गए। मन की मन में ही रह गई, क्योंकि मन की क्या अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम गोपियां उनके दर्शन करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उद्धव आ गए। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहिए का अर्थ है बच्चे कहें, जाई का अर्थ है जाकर, कौन का अर्थ है किस, पे का अर्थ है पे, पे का अर्थ है से, उद्धव नाही का अर्थ है बेटा नहीं, परत का अर्थ है दूसरों से, कही का अर्थ है कही जाना या कही जाती है। बच्चों इन शब्दों के आपको शब्दार्थ हम अगली वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हुए, आपको एक एक शब्द का लिखित रूप में अर्थ मिल जाएगा। आगे गोपियां कहती हैं कि कही जाई कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव हम किससे कहें,
कहाँ जाके, जाई का अर्थ है जाकर, कौन मतलब किससे, पे का अर्थ है पे, कि हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें उद्धव, ना ही परत कही, क्योंकि ये हृदय की बात, ये दिल की बात हर किसी से नहीं कही जाती। अर्थात उद्धव को देखकर गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में जो अभिलाषा थी श्री कृष्ण के दर्शनों की, वो तो मन में ही रह गई। अब हम अपने दिल की बात किससे जाकर कहें, क्योंकि हृदय की जो बात होती है वो सबसे नहीं कही जाती। ये उद्धव से गोपियां कह रही हैं। अवधि आधार आस आवन की एक अवधि, ये आधार मतलब एक आधार था, एक उम्मीद थी, आधार का अर्थ है उम्मीद थी, अवधि मतलब कि समय, कि कुछ समय बाद, आस मतलब उम्मीद, आवन की मतलब आने की, अर्थात हमारे मन में, गोपियां कहती कि हमारे मन में ये उम्मीद थी कि कुछ समय बाद, आज नहीं तो कल श्री कृष्ण के आने की उम्मीद है, लेकिन अब तो तुम आ गए, अर्थात श्री कृष्ण तो अब आने से रहे, अब श्री कृष्ण तो आएंगे नहीं। तो तन मन बिथा सही, कि हमारे जो तन मन की पीड़ा है, बिथा का अर्थ है बच्चों पीड़ा, सही अर्थात सहन करना, कि अब जो हमारे तन मन की पीड़ा है वो तो अब और ज्यादा असहनीय हो गई है। पहले तो हमारे मन में, गोपियां कहती पहले तो हमारे मन में एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, पर श्री कृष्ण नहीं आए और उद्धव तुम आ गए उनका संदेशा लेकर। अब तो हमारे तन और मन में जो पीड़ा है वो तो असहनीय हो गई है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब का अर्थ है अब, इन मतलब इन, जोग संदेशनी अर्थात योग का संदेशा, सुनी सुनी का अर्थ है बच्चों सुन सुनकर। अब तो गोपियां कहती हैं अब तो इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, बार बार सुन सुनकर, बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी का अर्थ है बेटा कि बिछड़े हुए, मतलब बिरहिनी मतलब प्रेम में जो बिछड़ी हुई है उसको बिरहिनी बोला गया है। बिरह का अर्थ है दर्द, दही का अर्थ है बेटा बहने लगी, बही का अर्थ है दही का अर्थ है बेटा दहक रही है, दही का अर्थ है दहक रही है, जल रही है, अर्थात बेटा बिरहनी का अर्थ है बिछड़ने वाली, बिरह का अर्थ है बिरह का अर्थ है बच्चों वेदना, पीड़ा जो एक दूसरे से अलग होने पर होती है। प्रेमी प्रेमिका के या मतलब दो प्यार करने वालों के बिछड़ने से जो पीड़ा होती है उसको बिरह बोलते हैं। दही मतलब है दहकना, अर्थात इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम बिरहनों का जो विरह की पीड़ा है वो और भी ज्यादा दहकने लगी है, मतलब हमारी पीड़ा और भी ज्यादा धधकने लगी है। चाहती होती गुहारी जित ही तय, चाहती का अर्थ है बच्चों चाहना, होती मतलब थी, कि हम तो चाहती थी, गुहारी का अर्थ है गुहार लगाना, जित ही मतलब जहां, तय का अर्थ है से, कि हम तो जहां से गुहार लगाना चाहती थी प्रेम की, किसकी गुहार, प्रेम की, श्री कृष्ण के प्रेम की गुहार, कि हे श्री कृष्ण आप आइए, लेकिन हमारी वो गुहार तो स्वीकार नहीं हुई श्री कृष्ण द्वारा। उत तय धार बही, बल्कि उत का अर्थ है बच्चों वहां, तय का अर्थ है से, धार अर्थात धारा, बही वहां से तो एक उल्टी ही धारा बहने लगी, प्रेम की धारा छोड़ो, उत ते धार बही, वहां तो योग की धारा बहने लगी। अर्थात जिस राह पर हम उम्मीद कर रहे थे कि उस राह से श्री कृष्ण आएंगे, अपना प्रेम लाएंगे, हम गोपियों पर लुटाएंगे, परंतु उस राह से तो क्या आ गया, योग की धार बहने लगी। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना लाही, सूरदास जी कहते हैं बच्चों, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि धीर, धीर का अर्थ है धैर्य, धरही का अर्थ है बच्चों रखना, धरना, क्यों का कैसे, कि अब ये सुनकर हम गोपियां धीर कैसे धरें,
मर्यादा का अर्थ है बच्चों मर्यादा, न का अर्थ है न, लही का अर्थ है रहना। अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। मर्यादा का यहाँ पर अनुमान अर्थ लगाया जा सकता है बेटा उम्मीद, कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही श्री कृष्ण के आने की। अर्थात बच्चों इन पूरे पद का एक बार अर्थ समझाना चाहूंगी, पुनः प्रयास करिए बच्चों समझने का, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम किससे जाकर कहें उद्धव अपनी मन की बात, क्योंकि जो बात हम मन में कहना चाहते थे वो तो अब तुमसे तो कहेंगे नहीं, ना ही परत कही, क्योंकि ये हृदय की बात सबसे नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, कि हमारे मन में एक आस थी कि कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण आएंगे, तन मन बिथा सही, कि हमारे तन मन में जो पीड़ा थी अब तो वो भी सही नहीं जाती। अब इन जोग संदेश सुनी, अब तो इन जोग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, बिरहिन की यानी कि बिरहिन कौन है बच्चों यहाँ पर, गोपियां, कि हम गोपियों के विरह की, जुदाई की जो आग है, जो ज्वाला है वो और ज्यादा धधकने लगी है। चाहती होती गुहारी जितही तय, जिधर से तो हम चाहती थी, गुहार लगाना चाहती थी, किसकी गुहार, प्रेम की गुहार, श्री कृष्ण से प्रेम की गुहार जिस मार्ग पर हम लगा रहे थे, उते तय धार बही, वहां तो उल्टी ही धार, उल्टी ही गंगा बहने लगी, वहां से तो योग का संदेशा आ गया। सूरदास सब धीर धार ही क्यों, कहती हैं गोपियां कि हम अब धैर्य हम कैसे धारण करें, हम धैर्य कैसे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण के तो आने की अब कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रह गई। अब तो जो उम्मीद थी बच्चों, गोपियां कहती वो उम्मीद भी समाप्त हो गई है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पद समझ में आ रहे होंगे, इसकी व्याख्या भली भांति समझ में आ रही होगी। तो आइए तीसरे पद की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात बच्चों इस पद में गोपियां उद्धव द्वारा लाए गए योग के संदेश को, यानी योग के संदेश को एक कड़वी ककरी के समान बताती हैं और कहती हैं यह तो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना हमने सुना है, ना जाना है, ना देखा है। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे का अर्थ है बच्चों हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण प्रभु, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, लकड़ी का अर्थ है बच्चों लकड़ी, लकड़ी का अर्थ है यहाँ पर लकड़ी, कि हमारे जो हरि है अर्थात जो श्री कृष्ण है वो हरिल की लकड़ी है। हरिल बेटा एक पक्षी होता है जिसके हाथों में हमेशा, वो अपने हाथों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, वो लकड़ी उसके हाथों से छूटती नहीं है। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण भी हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान हैं, जिनके प्रेम को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कि हम लोग, गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो अपने मन से, क्रम का अर्थ है बच्चों कर्म से, वचन का अर्थ है वचन से, हम गोपियां अपने मन क्रम और वचन से नंद नंदन, नंद अर्थात नंद बाबा और नंदन का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात नंद बाबा के पुत्र कौन है बच्चों, श्री कृष्ण। उर का अर्थ है यहाँ पर हृदय। गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो अपने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को हृदय में बिठाए रखे हुए हैं। यह दृढ़ करी
पकड़ी। पकड़ी का अर्थ है बच्चों पकड़ा हुआ है। पकड़ी का अर्थ है पकड़ना या पकड़ा हुआ है। करी का अर्थ है कर, अर्थात हाथों में। हाथों में हमने पकड़ा हुआ है। कैसे? करी पकड़ा हुआ है। कर में दृढ़, दृढ़ अर्थात मजबूती से। कि हमने, गोपियां कहती हैं, हमने अपने मन, वचन और क्रम से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ रखा है। हृदय में बिठाकर उनको दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके अपने हाथों से मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत अर्थात जागते वक्त भी और सोते वक्त भी, स्वप्न और सपने में भी, दिवस निशी दिन में भी और निशी का अर्थ है रात में भी। कान्हा, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण जकरी अर्थात जपती रहती हैं। अर्थात बच्चों गोपियां कहती हैं कि हम मन, क्रम, वचन से अपने दिल में हमने श्री कृष्ण को बिठा लिया है और उनको बहुत ही मजबूती से अपने हाथों से पकड़ रखा है। जागते सोते हमेशा, दिन में रात में, हम लोगों के मन में बस स्वप्न में बस एक ही रट चलती रहती है, वो है श्री कृष्ण के नाम की। सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियां कहती है कि सुनत यानी कि सुनकर, जोग अर्थात योग, कि ये योग का संदेश सुनकर तो हमको ऐसा लगता है, ज्यों, ज्यों का अर्थ है बच्चों जैसे, करुई अर्थात कड़वी, ककरी अर्थात ककड़ी, कि ये तुम्हारा है उद्धव, ये तुम्हारा लाया हुआ योग का संदेश तो हमें ऐसा लगता है कि मानो यह एक कड़वी ककरी के समान कड़वा है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि का अर्थ है बच्चों बीमारी, व्याधि का अर्थ है बीमारी। सुन तो व्याधि की सु का अर्थ है बच्चों वह, तो का अर्थ है, तो का अर्थ है तो, व्याधि का अर्थ है बीमारी। सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो ये बीमारी हमको ला कर दे रहे हो। गोपियां कहती हैं उद्धव से, तुम तो ये बीमारी हमको ला के दे रहे हो, वो भी कैसी बीमारी है? देखी सुनी न करी, जिसको तो ना हमने देखी है, न सुनी है, न करी है। अर्थात जिस बीमारी को हमने न तो देखी है, न सुनी है, न जानी है। यह तो सूर यानी कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी के माध्यम से गोपियों की भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं तिन्हीं ले सौंपो, यह तो, ये जो बीमारी है ये तो तिन्हीं मतलब उन्हीं लोगों को ले मतलब ले जाकर सौंप दो, दे दो, जिनके मन चकरी अर्थात जिनके मन चक्री के समान कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहते हैं, ये बीमारी योग की बीमारी उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, क्योंकि हमारा मन चंचल या भटकने वाला नहीं है, बल्कि एक ही स्थान पर एकाग्र चित्त होकर लगा हुआ है बच्चों। और गोपियां कहती हैं कि वह स्थान क्या है? वह स्थान है श्री कृष्ण का प्रेम। बच्चों चौथा पद है जिसमें गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हूँ तो पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ है कि गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में, कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कहती हैं हरि अर्थात श्री कृष्ण, लगता है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वो उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं बच्चों समझी बात कहत मधुकर के, अर्थात समझी अर्थात समझ कर, मधुकर अर्थात उद्धव के अर्थात के, कि वो मधुकर की बात को समझकर कहती हैं कि समाचार सब पाए। वे गोपियां कहती हैं कि हम लोगों ने उद्धव की बातों को सुन लिया और उनके लाए हुए समाचार को हम लोगों ने समझ भी लिया। आगे गोपियां कहते हैं कि एक अति
चतुर हो तो पहले ही, एक मतलब एक तो, एक का अर्थ है एक तो, अति का अर्थ है बच्चों बहुत, चतुर अर्थात चालाक, हो तो मतलब थे, पहले का अर्थ है बच्चों पहले से, अर्थात गोपियां कहती कि श्री कृष्ण तो एक तो पहले से ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ग्रंथ का अर्थ है बच्चों की राजनीति, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे और ऊपर से अब क्या कर रहे हैं कि अब हमको ये राजनीति पढ़ा रहे हैं। राजनीति का अर्थ बच्चों चालाकी से है, अत्यधिक बुद्धिमानी से है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो जोग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि मतलब बढ़ी हुई बुद्धि, जानी समझ में आना, जानी अर्थात जान गए, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वो उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, वो कितने चालाक हो गए हैं, जो कि हमें क्या भिजवा रहे हैं, जोग का संदेश पठाए, अर्थात वो हमको जोग का, योग का संदेश भिजवा रहे हैं। वो स्वयं दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमको योग का संदेश भेज रहे हैं युद्धों के माध्यम से। इससे हम गोपियां उनकी बुद्धि का अंदाजा लगा सकती हैं कि उनकी बुद्धि बच्चों पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये गोपियां कहती हैं। गोपियां बच्चों उद्धव को व्यंग करते हुए, ताना मारते हुए आगे कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, कहते हैं कि उद्धव पहले के लोग, आगे के अर्थात पहले के लोग बहुत भले होते थे, बहुत अच्छे होते थे, जो क्या करते थे, परहित डोलत धाय, अर्थात परहित मतलब दूसरों के हित, डोलत मतलब डोलना चलना, धाय मतलब दौड़ना। गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, क्यों? क्योंकि वो दूसरों के परहित अर्थात दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे, दौड़ते रहते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उद्धव तो हम गोपियों की भलाई का नहीं, बल्कि हमें कृष्ण से अलग होने का संदेश लेकर आए हैं। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर, फेर मतलब दोबारा, पाइए मतलब पाना। गोपियां कहती हैं अब तो हमें अपना मन दोबारा चाहिए हमसे, चलत जो होते चुराए, अर्थात गोपियां कहती हैं कि चलत मतलब जाते हुए, जू मतलब जिसे, होते मतलब हुतों का मतलब है बच्चों हुए, चुरा जाते हुए चुराए, अर्थात जिस हृदय को श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते वक्त अपने साथ चुरा कर ले गए थे, हमें वो अपना हृदय वापस चाहिए, हमें वो अपना मन वापस उनसे चाहिए। किससे बच्चों? श्री कृष्ण से चाहिए। गोपियां ये उद्धव से कह रही हैं। ते क्यों अनीति करे आपनु, गोपियां कहती हैं कि ते अर्थात वे क्यों अनीति करें, क्यों अनीति कर रहे हैं आपनु, अपनों से। गोपियां कहती है श्री कृष्ण अपनों से अर्थात हमसे, हम गोपियों से क्यों अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जे अर्थात जो, और मतलब और, अनीति मतलब अन्याय, छुड़ाए अर्थात वो हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। राजधर्म तो ऐहे सूर, अर्थात गोपियां कहती कि राजधर्म अर्थात राजा का धर्म तो ये है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये है, क्या है, जो प्रजा न जाही सताए, कि जो प्रजा को न अर्थात नहीं, जाए मतलब जाए, सताए, जो प्रजा को सताया न जाए, यही राजा का धर्म है। अर्थात राजा का धर्म है बच्चों कि वो प्रजा को सताए नहीं, उनको प्रसन्न रखे। परंतु एक राजा होते हुए भी श्री कृष्ण गोपियों के साथ, हमारे साथ, हमारे का अर्थ है बच्चों गोपियां, गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बच्चों इन पंक्तियों का एक बार आपको संपूर्ण अर्थ बता देती हूँ कि गोपियां कहती हैं कि हरि तो पहले से ही चालाक थे, अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, और उद्धव तुम्हारे लाए गए संदेश को हमने समझ लिया, पढ़ लिया। अब जो ये संदेश पढ़कर हमारी समझ में जो बात आ रही है, गोपियां कह रही है कि हमारी समझ में जो बात आ रही है वो ये है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे,
और अब तो गुरु ग्रंथ यानी कि राजनीति पढ़ आए हैं। और उनकी इस चालाकी का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं। किस बात से? कि उन्होंने हमारे लिए क्या भिजवाया है, जोग संदेश भिजवाया है। इसी से हम उनकी चालाकी का, उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। उदो भले लोग आगे गोपियां कहती कि उदो पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, पर हित डोलत दाए, जो दूसरों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब तो हमें अपना मन वापस दोबारा से चाहिए। किससे? श्री कृष्ण से। चलत जो होते चुराए, जो जाते वक्त उन्होंने चुरा लिया था। किसने? श्री कृष्ण ने। ते क्यों अनीति करें आपनू, वो क्यों हम लोग के साथ अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों को अनीति से बचाते हैं। राज धर्म तो यह है सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यही है, अर्थात गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा को न सताए बल्कि उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। गोपियां शिकायत कर रही हैं। अर्थात बच्चों, इन पदों में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का, गोपियों के विरह की बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति की गई है। तो इन पंक्तियों का, इन पदों का बच्चों आपको भाव अर्थ समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, इस पद के, इन चारों पदों के एक एक शब्द का मीनिंग आप लोगों को लिखित रूप में अगली वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।